नमस्कार, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का कालखंड और उनका विभाजन, पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत एवं आयु निर्धारण की पद्धति किस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। उससे पहले हम लोग एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। इन सभी वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है वह है लिखित साक्ष्य। जिस काल खंड का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है, जिस काल खंड का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उस काल खंड को हम लोग प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाने जाते हैं। तो इस काल की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस प्रागैतिहासिक काल को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। पाषाण काल को रखा गया। पहला हमने पढ़ लिया, जिस काल या समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इस काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल के बाद का काल है। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु लिखित साक्ष्य को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। एक्चुअली इतिहास में जो लिखा रहता है उसको अगर हम पढ़ लेते हैं, पढ़ करके अगर हम उसका विश्लेषण कर देते हैं तो उसे हम लोग प्रमाणिक मान लेते हैं। तो जिस काल का लिखित साक्ष्य तो है, परंतु लिपि को पढ़ना, लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है। उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल के बाद एक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिस कालखंड का लिखित विवरण उपलब्ध हो एवं इतिहासकारों द्वारा पढ़ा एवं समझा जा चुका हो, उस समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऐतिहासिक काल का आरंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद काल के साथ ही हम लोग ऐतिहासिक काल को मानते हैं और उसे लिपिबद्ध करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में जो डिवाइड किए हैं, उसे भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता का रिसर्च शुरू किया गया और निष्कर्ष के तौर पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में बांट दिया गया। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल,
तीसरा नवपाषाण काल। इस प्रकार से देखा, इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के 3 भाग में पाषाण काल को बांटा गया। पाषाण काल 1863 से भारत में जो स्टडी होने लगी, उस स्टडी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल के बारे में बाद में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि यह एक अभी भी पहेली बनी हुई है। पाषाण काल में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपना राय देते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग खुदाई से प्राप्त हुए हैं बहुत सारे साक्ष्य। रोमिला थापर के अनुसार कुछ और इतिहास हो जाता है, और झा के अंतर्गत बहुत सारे इतिहास। एक्चुअली इतिहास लिखते हैं लोग साक्ष्यों के आधार पे, और साक्ष्य केवल सब मान लिया जाए अगर ये डस्टर है, खुदाई में ये डस्टर प्राप्त होता है, मिलता है, तो हम इस डस्टर का क्या अध्ययन करेंगे? पूरा तात्विक अध्ययन करेंगे और हम अपना निष्कर्ष कुछ और निकालेंगे। अगर हमसे अलग विचारधारा वाले इतिहासकार हैं तो वो इसका अलग निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार से पाषाण काल में समय में भी और इन दोनों के साक्ष्यों में भी बहुत सारे डिफरेंस मिलते हैं। तो इस पाषाण काल को हम लोग विशेष अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम ऐतिहासिक कालखंड को डीपली से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।